मनोज कुमार वर्मा, प्रथम देश न्यूज़ चैनल से। इस समय हम आज़ाद मैदान में हैं। यहाँ पर आज मजदूर यूनियन का आज प्रचंड मोर्चा यहाँ पर है और आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरे पब्लिक, बहुत सारे सभी कर्मचारी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर अपनी समस्याओं को सुना रहे हैं। आइए हम दिखाते हैं आपको इनकी जो समस्या। दोस्तों, आज हम आज़ाद मैदान में ये बड़े ताकत से हम लोग आए हैं मोर्चा लेके। हमारे पहली मांग ये है कि सफाई कामगार जो है 29,618, ये सफाई कामगार को 3 पीढ़ियाँ बर्बाद हो गई थी टीबी कैंसर से। कोरोना में हमारे बहुत लोग गुजर गए हैं। हमारे सफाई मजदूर का 46 कॉलोनी था, वसाहत था, लेकिन वो उसमें से डिलापिडेटेड कंडीशन में 36 कॉलोनी है और वो अभी बांधने का काम चालू है। विलासराव देशमुख सरकार ने 2008 साल को ऐसा डिसीजन लिया था कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर श्रम साफल्य आवास योजना से महापालिका अगर अपने ज़मीन में डेवलप करती है, 4 का FSI देने के बाद जो जितना भी फ्लैट तैयार हो जाएगा उसमें से 50% ओनरशिप का देना चाहिए और 50% वो सर्विस क्वार्टर्स। अभी 27 सितंबर 2013 को बाबू गोनी जो बिल्डिंग थी डोकिया रोड की, वो गिर गई। हमारे 69 लोग उसमें गुजर गए, एक भी जिंदा नहीं बचा। तो उसी टाइम से हमारे कैलाशवासी नेता शरद राव साहब ने आयुक्त को निवेदन दिया था कि ये सब डिलापिडेटेड कंडीशन में हमारे सब कॉलोनी है, वो नया बांधने का काम करो। और 2015 से थोड़ा प्रोविजन किया और अभी जो बांध रहे सभी जगह पे 25-25 मंजिल के टावर्स, तो उसमें जो घर बनने वाला है तो कम से कम 14,000 घर है। वो 14,000 घर वो हमारे लोगों को, सफाई मजदूर को ओनरशिप का देना चाहिए, यह हमारी मांग है। और कौन सी मांग है? दूसरी मांग हमारी है लाड़ पागे जो पहले 1950 के दशक में लोग टोकरी से मैला लेके जाते थे और पूरा गंदगी में काम करते थे। वो गंदगी में काम करते करते टीबी कैंसर से मरते थे। उसी टाइम जो कमेटी बिठाई गई थी उसमें लाड़ जो कमिश्नर थे, लेबर कमिश्नर, और पागे साहब वो सभापति थे। वो 2 कमेटी ने ऐसा निर्णय दिया कि लोग गंदगी में काम करते, उनकी आयुष्य मर्यादा है वो 29 साल के हैं, 40 साल के ऊपर कोई जिंदा नहीं रहते थे। गंदगी में काम करते करते टीबी, कैंसर, बाकी के रोगों से मरते थे। तो वो कमेटी ने न्याय दिया कि अगर वो रिटायर हो जाएगा तो भी उसके वारिस को नौकरी मिलनी चाहिए, वो VRS लेगा तो भी, और दुर्भाग्य से अगर वो मरेगा तो भी उसका मिलना चाहिए। वो अभी तक वो वारसा की फ़ायदा सबको मिलता था, लेकिन 2 साल के पहले एक आदमी औरंगाबाद अभी का संभाजीनगर उधर गए और बोले कि खाली वाल्मीकि, मेहतर और रुकी समाज को मिलना चाहिए, बाकी के लोगों को नहीं। हमने ये कोर्ट में पेयर की कि जो गंदगी में काम करता है वो कौन से भी जात का हो, कौन से भी प्रांत का हो, कौन से भी राज्य का हो, जिसको खान काम भत्ता मिलता है वो सबको लाड़ पागे का जो बेनिफिट है वो मिलना चाहिए। 24 जून को वो फ़ायदा दिया, लेकिन 59 जाति को, और बाद में 8 जनवरी को फिर कोर्ट को हमने पेयर की ये कि जो अपने ओपन के लोगों को वो फ़ायदा नहीं मिलता था, OBC को नहीं मिलता था, NT-VJ को नहीं मिलता था, मुस्लिम समाज को नहीं मिलता था। हमने कोर्ट को ये पेयर की कि कौन से भी जात का हो, कौन से भी प्रांत का हो, कौन से भी राज्य का हो, जो गंदगी में सफाई खाते में काम करता है, जिसको घान काम भत्ता मिलता है उसको देना चाहिए। कोर्ट में हमारी मांग मान्य की और उसमें से जो सफाई खाते ही नहीं, उसमें गटर खाते के लोग हैं, मैसूर के लोग हैं, बाजार खाते के लोग हैं, देवनार कत्तल खाना के, जो गंदगी में काम करता है, जिनको घान काम भत्ता है, उनको ऐड करने का काम किया। और हमने सरकार और आयुक्तों को यही मांग है कि ये जिनको घान काम भत्ता मिलता है, वो गैरेज के लोग हों, हमारे बाकी के लोग हों, जिनको खान काम भत्ता मिलता है, वो वाटर के भी लोग हैं जो गंदगी में वो गटर में वही जाके पाइप डालने का काम करते हैं, वो सबको मिलना चाहिए, हमारी मांग है। पॉपुलेशन 3 कोटि तक गया, हमारी कामगारों की संख्या 85,000 तक आया। इस टाइम कम से कम 85,000 पोस्ट वैकेंट है बम्बई के म्यूनसिपल कामगारों की। अधिकारी है, वर्कर है, आया है, मेहतरानी है। बम्बई शहर का हर दिन का 7,000 टन कचरा हमारे लोग उठाते हैं सफाई खाते के, और
एक कचरा डंपिंग ग्राउंड तक लेके जाते हैं। और ये ऐसा हमारे साहब ने जो बोला कि सालों से हम लोगों को लाड़ पागी समिति का अपनों को बेनिफिट मिलता था। इधर जात धर्म प्रांत भाषा ऐसा कोई नहीं था। जो सफाई कामगार मजदूर काम करता है उसका एक बच्चे को म्यूनसिपालिटी का अभी तक नौकरी मिलती थी, लेकिन ये नौकरी अभी निकालने का काम किया। जब परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कहना था कि जातीय व्यवस्था नष्ट करो, और आज ये कह रहे इस जात को नौकरी मिलेगा, उस जात को नौकरी मिलेगा। हमारा कहना है जो सफाई खाते में मजदूर काम करता है उसका वारिस को नौकरी मिलना चाहिए। वैसा ही बम्बई शहर में अगर कुछ वैकेंट पोस्ट रहता है, अगर वो नोटिस या जाहिरात निकलते तो लाखों अर्जी आती है और उसमें सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए तिनईकर साहब ने एक येलो 38 करके सर्कुलर निकाला था। जब कामगार कोई भी खाते का अगर रिटायर होता है तो उसका एक लड़के को नौकरी अभी तक मिलता था, लेकिन अभी वो बंद किया है। और इसलिए ये भी कहना है हमारा, हमारे कामगारों को एक पाल्य को नौकरी देने का काम करो। ये सब कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी आपने देखा कि इन्होंने अपनी जो समस्याएं वो सुनाई और सरकार को इनकी हर बातों को और जायज़ मांगों को माननी चाहिए। और अगर यहाँ पर देख रहे हैं आप पूरे आज इतने हैं, कल और अगर इनकी मांगें पूरी नहीं होती तो और आ ही रहे हैं, आते जा रहे हैं। पूरी इनकी जो मजदूर कमेटी है, यूनियन है, इनकी पूरी आज दिन भर की इनके यहाँ पर आंदोलन है। और अगर शासन अगर नहीं मानती तो आंदोलनकारी आगे आंदोलन और बढ़ाएंगे। देखने के लिए आप सब्सक्राइब लाइक करें। और प्रथम दस्तक न्यूज़ चैनल से मैं मनोज कुमार वर्मा, मुंबई आज़ाद मैदान। नमस्कार।